अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एरीज यानी बुर्ज हमल से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होनी जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती वो दरवाज़ा खोल सकती है जिसे आप बड़ी मुश्किल से बंद करने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, वही दुश्मन, वही लोग जो वक्ती तौर पर खामोश हो गए थे, दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि हालात निस्बतन बेहतर हैं, मामलात कंट्रोल में हैं और दिल में एक सुकून है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सुकून एक इम्तिहान भी बाज़ औक़ात हो जाता है। आप लोग फितरी तौर पर बहादुर, जज्बाती और जल्द फैसला करने वाले होते हैं, और यही खूबी बाज़ औक़ात आपकी कमज़ोरी बन जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि वो एक गलती कौन सी है जो अगर आपने इस वक्त कर दी तो दुश्मन दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है और आप फिर से उसी दायरे में आ सकते हैं जहां से निकलने में आपको बड़ा वक्त लगा है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लफ्ज़ आपके लिए एक रहनुमाई है, एक वार्निंग है और एक मौका है खुद को बचाने का। एरीज, आप लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि जब मुखालफिन खामोश हो जाएं तो मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। दुश्मन की खामोशी अक्सर उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी नई हिकमत अमली की तैयारी होती है। वो आपको गौर से देख रहा होता है, आपकी कमज़ोरियों को नोट कर रहा होता है और सही वक्त का इंतज़ार करता है। इस वक्त आपका एक गलत कदम, एक गलत बात या एक जज्बाती रद्द अमल उसे वो मौका दे सकता है जिसका वो मुंतज़िर था। ख़ास तौर पर अगर आपने अपनी कामयाबी या प्लान्स को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया तो याद रखें कि यही चीज़ हसद को दोबारा ज़िंदा कर सकती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका एतमाद है, मगर जब यही एतमाद गरूर में बदल जाता है तो यही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा हथियार बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस खामोशी को फ़तह न समझें बल्कि एक इम्तिहान समझें। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट एरीज ये है कि वो कौन सी गलती है जो दुश्मन को दोबारा एक्टिव कर सकती है। वो गलती एरीज अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करना है, चाहे वो जज्बाती कमज़ोरी हो, माली परेशानी हो या किसी रिश्ते में कोई खलल हो। अगर आपने इसे गलत लोगों के सामने ज़ाहिर किया तो समझ लीजिए कि आपने खुद ही अपने दुश्मन को अपने खिलाफ हथियार दे दिया है। आप लोग अक्सर दिल के साफ़ होते हैं और हर किसी पर जल्दी एतमाद कर लेते हैं, लेकिन यही सादगी बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसान का बाइस बनती है। दुश्मन हमेशा आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है और जब उसे पता चल जाए कि आप कहां से टूट सकते हैं तो वो वहीं से वार करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के हसास मामलात को महदूद लोगों तक रखें, हर किसी के साथ अपने मामलात शेयर ना करें और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को नुमायाँ ना करें। आप लोगों की एक बड़ी खसूसियत ये भी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, फ़ौरी रद्द अमल देते हैं। अगर कोई आपको छेड़ दे, आप पर तनकीद कर दे या आपकी मुखालफत कर दे तो आप फ़ौरन जवाब देते हैं, लेकिन यही फ़ौरी रद्द अमल बाज़ औक़ात दुश्मन के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। दुश्मन चाहता है कि आप जज्बाती होकर कोई ऐसी बात या अमल करें जिसे वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। अगर आपने गुस्से में आकर कोई फ़ैसला किया, कोई राज ज़ाहिर किया या किसी पर एतमाद किया तो ये वही गलती हो सकती है जो दुश्मन को दोबारा से मजबूत कर देगी। इसलिए ज़रूरी है एरीज़ कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें, हर बात का फ़ौरी जवाब ना दें और ख़ामोशी को हमेशा अपनी ताकत, अपना हथियार बनाएं। याद रखें एरीज़, आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी हिकमत यही है कि आप अपनी कामयाबी को खामोशी से बढ़ाएं। हर चीज़ का ऐलान करना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है और यही खामोशी हमेशा दुश्मन को कमज़ोर कर देती है। जब आप बग़ैर शोर के तरक्की करते हैं, बग़ैर दिखावे के आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ खड़े हैं। यही दरअसल आपकी असल ताकत है। अगर आपने इस खामोशी को तोड़ दिया, अपनी प्लानिंग ज़ाहिर कर दी या अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के सामने पेश किया तो यही वो लम्हा होता है जहां हसद और बदनज़री एक्टिव होती है और आपके दुश्मन दोबारा से आपके सामने खड़े होते हैं। इस वक्त एरीज़, आप लोगों के लिए रूहानी तौर पर भी मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। नज़रें बद, हसद और नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकती है। अगर आपने ख़ुद को गैर महफूज छोड़ दिया तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ दुश्मनों के इरादों को मज़ीद मजबूत कर सकती हैं। इसलिए अपनी रूहानी हिफाजत को नज़रअंदाज ना करें। सबसे बढ़कर अपनी नीयत साफ़ रखें, अपने प्लान सबसे छुपा कर रखें, अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत
मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होंगे। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि दिन भर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात को डिस्कस करें। जो भी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत है, जो भी आपके मामलात हैं, उसके सामने पेश करें। जो कुछ उसने आपको ज़िंदगी में अता किया है उस पे जितना हो सके उसका शुक्र अदा करें। और शुक्र का एक ज़रिया ये भी है कि उसकी ज़रूरतमंद मखलूक की आप लोग हेल्प करें। याद रखें एरीज़, ये तमाम अमाल आपको अंदर से मजबूत करते हैं और जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जैसे ही आप लापरवाह होते हैं वही लम्हा दुश्मन के लिए मौका बन जाता है। आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत हसास है। एक तरफ कामयाबियां आपके लिए दरवाजे खोल कर खड़ी है और दूसरी तरफ दुश्मन दोबारा जागने के इंतज़ार में है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी एक गलती से उसे मौका देते हैं या अपनी समझदारी से उसे हमेशा के लिए खामोश करते हैं। अगर आपने आज की वीडियो से एक भी बात सीख ली और उस पर अमल किया तो यकीन रखें कि आप ना सिर्फ अपने दुश्मनों को शिकस्त दे पाएंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकेंगे। अगर आप चाहते हैं एरीज़ कि हम आपके बारे में मज़ीद राज, मज़ीद वार्निंग्स और मज़ीद कामयाबियों के रास्ते आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या मामलात बनने जा रहे हैं, आपको किन मामलात को किस तरह फेस करना है और किस तरह अपने आप को दुश्मनों से महफूज रखना है, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।